मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना हुम सादतुल मुत्तक़ीन व अला मन इत्तबअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा केला, शायद हुजूर खफा हैं उन्हें मना केला। कुछ हम भी संवार लें अपना चेहरा ओ बातिन, अबू बकर से वो आईने इश्क व वफा लेके आ। दुनिया मुसलमानों पर बहुत ही तंग हो चुकी है, उमर के ज़माने के वो नक्श उठा केला। महरूम कर दिया है निगाहों को जिसने, उस्मान से वो जेवर हया लेके आ। क्यों मगरिब में मारा मारा फिरता है ए गदाए इल्म, दरवाज़ा अली से जाके ये खैरात लेके आ। बातिल से दब रही है उम्मत रसूल की, मंजर जरा करबला का हुसैन से लेके आ। इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, इंसानियत मौत के दरवाजे पर। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो इंसान अज़मत और शोहरत की बुलंदियों पर चला जाता है, जो शख्सियत मशहूर हो जाती है, तो उसमें हकीकत की बजाय अफसानवी रंग ज्यादा शामिल हो जाता है, यानी वो अफसाना बन जाता है। इब्ने खल्दून बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, फलसफा तारीख के बानी कहलाते हैं। उन्होंने भी लिखा है कि जिस इंसान की जितनी ज्यादा शोहरत होती है, अजमत होती है, तो आवाम लोग उसमें हकीकत की बजाय अफसानवी चीजें उसमें ज्यादा तलाश करने लग जाते हैं, और उन्हें इस पर एक कायदा बनाना पड़ा। इंग्लिश का शायर है गोएटे, उसने भी लिखा है कि इंसानी अजमत की इंतहा ये है कि वो अफसाना बन जाए। खामोश बैठे बच्चे कि वो अफसाना बन जाए। खुलफा राशिदीन के बाद जिस वाकया ने इस्लाम की सियासी इज्तमाई तारीख को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, वो वाकया करबला है। और ये भी एक हकीकत है कि उम्मत मुस्लिमा ने जितने आंसू इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु के नाम किए हैं, आज तक किसी के नाम नहीं किए। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इमाम आली मकाम के जिस्म अतर से निकलने वाले खून के एक एक कतरे के बदले में उम्मत आंसुओं के सिलाब बहा चुकी है। 1300 मुहर्रम गुजर गए हैं और यकीनी तौर पर आज भी उम्मत रो रही है इस दर्दनाक वाकया पर।
अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के बड़े शारे हैं। वो फरमाते हैं इस मुबारक महीना में, खास तौर पर यौम आशूरा में, बड़े बड़े वाकयात पेश है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक सफर करके जूदी पहाड़ से लगी तो यौम आशूरा था। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई का चले जाना और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंधे कुएं से निकाले जाना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से साहिले समंदर पर अल्लाह ने निकाल देना, ये यौम आशूरा को हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने निजात दी, फिरौन गर्क हुआ, वो भी यौम आशूरा था। लेकिन गुज़श्ता 500-600 साल से ये सारे वाकयात बर्रे सगीर पाको हिंद में खसूसी तौर पर पसे पर्दा चले गए। बड़े बड़े वाकयात ये पेश आए और ये दिन वाकयाए करबला की हैसियत से मशहूर हो गया। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सीरत के 2 पहलू हैं। एक सीरत हुसैन है और एक शहादत हुसैन है। और पता नहीं कोई शऊरी काविश हुई है, कोई इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है कि मुहर्रम का चांद नजर आता है तो हमारा मीडिया, वाइज़ीन, मुकर्ररीन, खुतबा और लेक्चरार और अदीब, एंकर पर्सन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शहादत हुसैन को बयान करते हैं और करना चाहिए और हर एक इंसान सुनता है। लेकिन सीरत हुसैन का पहलू उम्मत से छुपा हुआ है। अगर हमारे वाइज़ीन और उलमाए उम्मत सीरत हुसैन, इस अजीम इंसान की सीरत भी अगर बनी नौ इंसान के सामने रखते तो इसमें बनी नौ इंसान के लिए बड़े उसवे थे। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो 4 हिजरी को पैदा हुए और 61 हिजरी में वाकया करबला पेश आया। अब अगर सीरत हुसैन बताई जाए तो तुम्हें नजर आएगा कि कभी हुसैन सिद्दीक के कंधों पर है और कभी हजरत उमर सैयदना हुसैन के लिए मिंबर खाली कर रहे हैं और फिर हजरत उस्मान हजरत हुसैन इब्ने अली को अपने साथ उम्रे पर लेके जा रहे हैं और हजरात सहाबा कराम इमाम आली मकाम उनके कितने लाडले थे और कितना प्यार करते थे, ये सीरत हुसैन में नजर आएगा। और यार लोग तो बताएंगे नहीं कि बस हजरत हुसैन पैदा हुए और करबला में पहुंच गए। दरमियान की वो उनकी पाकीज़ा सीरत, उनकी नमाज, उनके हज, अब 25 हज किए। हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु ने 25 हज किए, पैदल हज किए। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं मस्जिद से, क्योंकि हजरत हुसैन और हजरत हसन दोनों हमारे नबी से मिलते थे। बलाई हिस्सा इमाम हसन का और ज़ेरी हिस्सा इमाम हुसैन का मिलता था, दोनों इकट्ठे चलते थे तो लोग कहते थे मोहम्मद का सरापा आ रहा है। ऐसे मुशाबत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु निकले हैं और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु खेल रहे थे तो उनको उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु साथ हैं और भी सहाबा साथ हैं। तो फरमाया ये अली का बेटा है, का बेटा अली का है, मुशाबत नबी से है।
और हुसैन को कंधों पे बिठाना मेरे नबी की सुन्नत है। सिद्दीक अपने नबी की सुन्नत पूरी कर रहा है। और इमाम आली मकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे आप बिठा के जा रहे हैं। और आगे से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए और कहा नेमल मरकब, कैसी प्यारी सवारी है, कैसी प्यारी सवारी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेमर राकिब, सवार भी बड़ा प्यारा है, सवार भी बड़ा आला है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं और इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। छोटे बच्चे थे तो वो आए और उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा उतरो मेरे नाने के मिंबर से और बैठो अपने बाप के मिंबर पर। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बाप तो बकरियां चराता था, उसके पास तो मिंबर था ही नहीं, ये तुम्हारा नाना हमें अपना मिंबर दे गया था। हजरत हुसैन को अपने साथ बिठाया और कहा लोगों, अगर अल्लाह की मोहब्बत लेनी है तो हुसैन से मोहब्बत करो। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई भी थे। अब हजरत अबू बकर ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब वफात पाई तो हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 6.5 साल थी। तो हजरत अबू बकर ने कहा हजरत हुसैन को कि बेटा जब खर्चा लेना हो तो मुझसे लिया करो, अगर मुझसे मांगने से शर्म आए तो अपनी नानी अम्मा ऐशा सिद्दीका से मांगा करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान के अक्सर हिस्सा अहकामात, मफाहिम, आयात, अक्सर कुरान का हिस्सा अपनी नानी अम्मा सैयदा अम्मी ऐशा रजी अल्लाह अन्हा से पढ़ा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी को कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोहरे खालू थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 खालाएं हजरत रुकैया और उम्मे कलसूम सैयदना उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर थी। तो ये इनमें इतना प्यार और मोहब्बत था। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का हिलम, बुर्दबारी, आपकी सखावत, एक एक रात में 1000 रकात नफलें पढ़ दिया करते थे। हमें आज फराइज ही नसीब नहीं होते। सखावत कितनी थी कि एक शख्स से कत्ल हो गया और उस पर 10,000 दिरहम दिया था। 10,000 दिरहम कत्ले खता हुआ। और वो आया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बैठे थे, अब्दुल्ला बिन जाफिर बैठे थे। तो उनके पास आया, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने 10,000 दिरहम दिया देनी है। तो एक ने 300 दिरहम दिए, एक ने 600 दिरहम। उन्होंने कहा मैं 900 को क्या करूं, 10,000 दिरहम है। तो किसी ने कहा इधर उधर ना फिरो, हुसैन के पास चले जाओ। तो वो आए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, पर मुझसे कत्ले खता हो गया है तो मैंने दिया देनी है। तो उन्हें कहा कितने का, 10,000 दिया। हम कहा काम क्या करते हो, का काम बंद हो चुका है, छूट चुका। हजरत हुसैन अंदर गए और 10,000 दिरहम लेकर आए और उसके हाथ पे रखे का ये दिया दे दो। और 10,000 दिरहम और लेकर आए का ये जाके अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार कर लो। ये सखावत थी हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु। एक दफा सफर पे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं, चंद फुकरा बैठे तो उन्होंने कहा हमारे साथ खाना खा लो। ये बैठ के खाना खाने लग गए। तो जब खाना खा लिया तो उन्होंने कहा आप हो कौन। तो जब पता चला तो वो तो हैरान हो गए कि हुसैन इब्ने अली हैं। तो उस पर उन्होंने कहा, हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया भाई तुमने तो अपनी जन्नत पक्की कर ली, अब तुम सारे मेरे घर में आओगे खाना खाने, तब जान छूटेगी तुम्हारी। खाना मेरे साथ खाना पड़ेगा। सबकी दावत दी और सब दावत खाने गए। और फिर हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु सब में जो वाहिद सहाबी नस्ले इंसानी में 1.25 लाख अंबिया में कोई उम्मती नहीं आया ऐसा। 1.25 लाख नबियों की उम्मतों में कोई उम्मती ऐसा नहीं आया है जिसने नबी की मौजूदगी में मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई हो।
ये अबू बकर सिद्दीक की खसूसियत है कि हमारे नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें मुसल्ले पर पढ़ाई हैं। अगर सारी दुनिया के 8 अरब इंसान है, इस वक्त 8 अरब इंसान है, 8 अरब इंसान, सारी दुनिया के 8 अरब इंसान वो तज़किये के एतबार से इमाम अबू हनीफा बन जाएं, इमाम मालिक बन जाएं, इमाम शाफी बन जाएं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल बन जाएं, अल्लाह के फर्दे मतलूब बन जाएं, अल्लाह के फर्दे मतलूब बन जाएं और सबको उम्रे नू मिल जाए और हतीम में चले जाएं, बैतुल्ला में फर्ज इबादतें करते करते वहीं दफन हो जाएं। एक अदना एक दो जिसने हमारे नबी की मजलिस में जो 1 मिनट बैठा है, एक सहाबी के एक नफल के बराबर भी सारी इबादतें नहीं हो सकती हैं। सहाबा का इतना बड़ा मकाम है। अगर एक सहाबी, एक इंसान मेरे नबी की मजलिस में 1 मिनट बैठ गया, सारी दुनिया की दाने, जामियात, यूनिवर्सिटी, सारे ज़हीन इंसान, सारे अक्लमंद इंसान उसके पासे के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। सहाबा से मोहब्बत ऐने ईमान है। आप जुमे के खुतबे में अक्सर हदीस सुनते हो, उसके तर्जमे भी गौर किया करो कि अल्लाह का रसूल कह रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह से इत्तक़िल्ला, अल्लाह अल्लाह। ओ मैं मोहम्मद तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। ला तत्तखिज़ू मिन बादिहिम गरज़ा, मेरे बाद मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, उन्हें निशाना ना बनाना। सहाबा नबूवत के ऐनी गवाह, कुरान के ऐनी गवाह, रसूल की सीरत के ऐनी गवाह। अगर सहाबा को हटा दिया जाए इस्लाम मशकूक, दीन मशकूक हो जाता है कि हम तक दीन सहाबा ने पहुंचाया है। और गैर मुस्लिम क्या कहेंगे? उनसे तो पूछो, गैर मुस्लिम क्या कहेंगे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ बैठने वालों के, अगर किसी एक सहाबी पे कोई बात, एक सहाबी पे कोई बात कर दे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की साथ बैठने वालों की तरबियत नहीं कर सका, वो हमारी कहाँ करेगा? तो सहाबा दीन पहुंचने का जरिया है, हम तक दीन उनके जरिए से पहुंचा है। हजराते साहबा कराम, अहले बैत इज़ाम आपस में ऐसे शीरो शकर थे, मोहब्बतें करने वाले थे। उनकी मोहब्बत, अजमत दिलों में बिठाना, लहू के एक एक कतरे में भर जाए और हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे में भर जाए। दुनिया आखिरत की इसी में इज्जतें मिले। अल्लाह ताला हमें हजराते साहबा कराम और अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी सच्ची गुलामी अल्लाह हमें नसीब फरमाए।